Good morning, dear friends. Welcome, all of you, in this new video. Today, we will learn how a current carrying conductor in a magnetic field experience a force. Clear? A force क्यों एक्सपीरियंस करता है, कितनी एक्सपीरियंस करता है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वेल, जैसा आप सभी जानते हैं कि करंट क्या होता है। इट इज़ ए असेंबली ऑफ द मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड exerts a force on the moving charge. Clear? That is why current carrying conductors when placed in a magnetic field will experience a sideways force as the force experienced by the moving charge. These are free electrons. ठीक है, is transmitted to the conductor as a whole. क्लियर है? जो करंट होता है किसकी वजह से होता है? मूविंग चार्ज की वजह से। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? उन मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करती है, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। क्लियर? उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगी साइडवेज फोर्स एज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज, ठीक है, इज ट्रांसमिटेड टू द कंडक्टर। क्लियर? अब कितनी फोर्स होती है, वो फोर्स किस तरह से निकालेंगे वो सीखते हैं। हमने क्या किया कि हमने एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, हमने एक कंडक्टर ले लिया, पी क्यू कंडक्टर ले लिया। क्लियर है? पी क्यू कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया हमने, इसका ए लिया, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने लिए? एन। लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ड्रिफ्ट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, समझ रहे हो? और जो फील्ड है, ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज टुवर्ड्स द जेड डायरेक्शन, फोर्स टुवर्ड एक्स डायरेक्शन, एंड मोशन इज अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द Lorentz force, it will be F is equal to Q into V है। तो यहाँ पे Q कितना है? इलेक्ट्रॉन। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E। ठीक है, E नेगेटिव है तो माइनस E ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया तक? ठीक है, ये क्या हुआ कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में? माइनस ई वी डी क्रॉस बी। क्लियर है? अब हमने क्या बोला कि देयर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो हम क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मानो एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएंगे? स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे? टोटल जब निकालना हो तो इस नंबर्स को टोटल वॉल्यूम से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। सो इट बिकम्स एन, वॉल्यूम कितना हो गया इसका? एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया इज ए एंड लेंथ इज एल। क्लियर है? नाउ टोटल फोर्स। अब सिंगल पे हमने निकाली थी तो हम क्या निकालेंगे? टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कितनी होती है? कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स एन, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स थी? एफ। ठीक है, तो इसे क्या कर दो? आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास? एन ए एल, ठीक है, माइनस ई वी डी क्रॉस वी। हो गया? ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद क्या होता है कि हमने इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप मैग्नीट्यूड में लें तो डायरेक्ट एन ए एल ई करके भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ई नेगेटिव, ये क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रही है करंट की डायरेक्शंस को, दैट द करंट, ठीक है, करंट एलिमेंट जो था,
ठीक है, वो क्या है, वेक्टर है, वेक्टर डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो वेलोसिटी की है वो क्या होगी, इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास ये करंट एलिमेंट आई ई, ये है इस साइड को, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इस साइड को, तो नेगेटिव साइन ये शो करेगी। अगर आपने सिंपल इसमें लिखना तो ये एल ई वी डी क्रॉस वी भी अब आप लिख सकते हो, टोटल फोर्स। ठीक है, और अब हमको पता है एन ए एल ई वी डी क्या होता है, ये इट इज़ अ करंट, इट इज़ अ करंट। क्लियर है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशंस पढ़ा था पहले। सो करंट इज इक्वल टू कितना होता है, एन ई ए वी डी, सो इट बिकम्स आई, ठीक है, एल अलग हो जाएगा इंटू बी। सो इट इज अ फोर्स, दिस इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कब ये मैक्सिमम होगा, कब ये ज़ीरो होगा। तो जब ये एंगल, ठीक है, ये एंगल किसके बीच में, करंट एलिमेंट और इसके बीच में एंगल अगर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। आई बात समझ में। और दस करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स। ठीक है ना, एंगल किस किसके बीच में, ये और ये। ठीक है, करंट एलिमेंट और इसके बीच का एंगल। ठीक है, अगर ये 0 हो जाए या इस तरह से हो जाए इसकी डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अगर 90 है तो क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया था। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड तो पता है ना, तो हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास लेफ्ट हैंड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में क्या हो गया, हमारे पास थंब, ठीक है, ये क्या होगी, 4 फिंगर, और दिस इज अ मिडल फिंगर। आई बात समझ में। तो इसके अनुसार क्या होता है कि जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं इस तरह से, ताकि तीनों क्या हो जाए, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस केस में ये जो 4 फिंगर है, ठीक है, 4 फिंगर जो होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, 4 फिंगर। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगी, करंट। क्या करेगी, करंट। ठीक है, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। ठीक है, और जो सेंट्रल फिंगर है, ठीक है, कौन सी, सेंट्रल फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, क्लियर, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, फिर से सुनिए, ये क्या होता है कि जो हमारे पास 4 फिंगर है, इट विल 4 फिंगर विल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेंटर फिंगर विल द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड थंब विल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई बात समझ में, क्लियर। 4 फिंगर, समझो, 4 फिंगर क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर है, तो इट इज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। समझ लो। अब इसके बाद हम इसके साथ एक और टॉपिक करते हैं कि जब हम क्या करते हैं, एक और टॉपिक करते हैं कि फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, 2 पैरेलल कंडक्टर्स लिए, ठीक है, उनके बीच में हमने फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हमने 2 कंडक्टर्स ले लिए, कंडक्टर ए, ठीक है, बी और सी डी। ठीक है, अब इसमें क्या था, अब इसके ऊपर सबसे पहले जो इसके ऊपर वर्कआउट किया गया कि फोर्स एक्सपीरियंस होती है, सबसे पहले एम्पियर ने 80-20 में, ठीक है, 1820 में ये ऑब्जर्व किया कि जो 2 पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स हैं, इनमें से जब करंट पास करती है अगर, तो ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, आई बात समझ में। और अगर ये जो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सो दे विल रिपेल ईच अदर। क्लियर, सेम में होगा तो अट्रैक्ट किया, अपोजिट होगा तो ये रिपेल करेंगे। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करें। हमने लिया कंडक्टर ए बी सी डी, करंट आई फ्लो कर रहा है किस में से, इसमें से, और I2 करंट फ्लो कर रहा है किस में से, सी डी में से।
ठीक है। अब इसमें इसके ऊपर जो फील्ड होगी, सपोज इस पॉइंट पे ये जो फील्ड लगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो किसकी वजह से हुई? वो हुई इस कंडक्टर की वजह से, इस करंट I2 की वजह से। और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, ठीक है, वो किसकी वजह से हुई? इसके करंट की वजह से। क्लियर है? अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड हुई वो निकालते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं पहले इस पे V1, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, ठीक है, ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर AB, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, क्लियर? R क्या हुआ? इन दो के बीच की सेपरेशन, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच की सेपरेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो फील्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलर हुई, फिर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स कहाँ होगी, ठीक है, और इसकी बात करें हम तो इसकी फोर्स कहाँ होगी? F2, इट इज टूवर्ड्स द दिस कंडक्टर। क्लियर है? कितनी फोर्स होगी? दैट F2 इट इज इक्वल टू कितना हुआ? I2 L V1 साइन 90 डिग्री। ठीक है, कितना बन गया फिर? I2 L V1 की वैल्यू लो, कितना बन गया? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। सो रीअरेंज, वी गेट म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R इंटू L। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद, ठीक है, ये क्या हुआ? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स है इसे पर यूनिट लेंथ करके निकालते हैं। क्या करते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज F इज इक्वल टू कितना बन गया? पर यूनिट लेंथ, तो वो आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या हो गया यहाँ पे? कैंसिल आउट। आई बात समझ में? दिस फोर्स इज टूवर्ड, कहाँ पे हुआ है? किसकी तरफ हुआ है? इसी तरफ। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं कि इसके करंट की वजह से क्या फोर्स लगी, फील्ड लगी, यहाँ पे लगी B2 फील्ड है वो, ठीक है, ये इसने एक्सपीरियंस किया। फिर यहाँ पे जो फोर्स लगी वही B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका थोड़ा सा चेंज, और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट रिजल्ट आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। समझ रहे हो? लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट। ठीक है, आई बात समझ में? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इनकी जो डायरेक्शन निकाली थी फोर्स की वो निकल जाएगी। तो ये फोर्सेस क्या है? एक दूसरे की तरफ है, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? सो इस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस की किसने? जब दो कंडक्टर आपस में, जो स्ट्रेट कंडक्टर से सेम डायरेक्शन में कर रहे थे, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट में होंगे तो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये था एक, ये कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड था कि व्हेन टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एंड करंट इज फ्लोइंग सेम डायरेक्शन, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। होपफुली आप इसे समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।